देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इस उम्र के बाद या ऐसी उम्र के बाद आपके अंडे से आईवीएफ नहीं किया जा सकता। हमारे रिसर्च ने हमें ये बताया है कि औरत की उम्र के साथ अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आती है। देखा गया अगर किसी औरत की उम्र कम है तो उनके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमें ज़्यादा अंडे भी मिलते हैं, और अगर उसी औरत की उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो हमें अंडे की क्वालिटी भी ख़राब मिलती है और अंडे भी कम मिलते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से आपका चॉइस है कि आप अपने अंडे से प्रयास करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती। हमारा ड्यूटी है कि हम आपको प्रयास करने के पहले आपकी कितने संभावना है इससे आपको अवगत करा दें। उसके बाद ये आप पे है कि आप अपने अंडे से या किसी और के अंडे से प्रेगनेंसी लेने के बारे में सोचती हैं। ये हमें सबको याद रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी उम्र नहीं है जिस उम्र के बाद हम आपको ये बोल पाएँ कि अब आपके अंडे से कदापि संभव नहीं है। यानी कि जिस औरत की उम्र 45 साल है उनको भी अपने अंडे से एक संभावना रही जाती है। जिसको पैसे की दिक्कत है या जो सोशली बच्चे के लिए बहुत भावुक हो रही हैं, डेफिनेटली उनके लिए किसी और के अंडे से प्रेगनेंसी लेना एक सहज और सरल उपाय माना जा सकता है। औरत को बच्चा ठहरने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। हर महीने किसी भी एक अंडकोश में एक अंडा पकना ज़रूरी है, जो कि ट्यूब के ज़रिए गर्भ के आसपास आके ठहर जाता है। उस वक्त अगर संभोग हो तो पुरुष के स्पर्म्स, अगर रास्ते में कोई रुकावट ना हो, उस अंडे तक पहुंच जाते हैं और उस अंडे को भेद करने से एक बच्चा बनता है। फिर ट्यूब के भीतर ही लोम होते हैं जो इस बच्चे को ठेल के गर्भ तक भेज देते हैं और इस तरह से औरत को बच्चा ठहरता है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर किसी औरत के ट्यूब को बांध दिए जाएं या उसके ट्यूब्स ख़राब हो जाएं तो उसके पास बच्चा ठहरने का नेचुरल कोई तरीका बाकी नहीं रहता। फिर उसके पास अगर बच्चा ठहरने का कोई भी तरीका बाकी है तो वो केवल टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ ही है। इस प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है कि हम पुरुष के स्पर्म और औरत के अंडे को शरीर से बाहर एक डिश में मिलाकर फिर भ्रूण बनाते हैं और जिसको सीधा गर्भ में डालते हैं। इस प्रोसेस में, जैसा कि आप समझ रहे हैं, ट्यूब की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। अगर ट्यूब बंधे हैं या कि कटे हुए भी हैं तो भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए इन औरतों को बच्चा ला सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि डे 1 डे 2 अलग से कुछ समझने वाली बात है। जिस दिन आपके मेंसेस शुरू होते हैं वो आपका डे 1 है और जिस दिन मेंसेस शुरू होने के नेक्स्ट वाला दिन आपका डे 2 है। लेकिन हमने अपनी सुविधा और आपके समझने के लिए डे 1 डे 2 को अलग से डिफ़ाइन किया हुआ है। मेंसेस अगर शाम को 4 बजे के पहले शुरू होते हैं तो वो हमारे हिसाब से आपका डे 1 है और नेक्स्ट डे या उसके बाद वाला दिन डे 2 और डे 3 है। उसी हिसाब से अगर मेंसेस आपको शाम को शुरू होते हैं 4 बजे के बाद तो उस दिन को आप डे 0 मान के अगला दिन को डे 1 मानिए और उसके नेक्स्ट वाले दिन को डे 2 को मानिए। हम इसलिए आपको ये बात समझा रहे हैं क्योंकि कई बार आपको डे 2 डे 3 में हमारे क्लिनिक में आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए अगर ये क्लियर हो कि कौन सा आपका डे 1 है और कौन सा आपका डे 2 है, तब आपको अपॉइंटमेंट लेने में बहुत सुविधा रहेगी।